सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम सीबीएसई और एचबीएसई द्वारा घोषित किए जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा परिणाम को देखकर जिनके अच्छे अंक आए वो बहुत खुश हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहे जो अनुत्तीर्ण रहे, असफल रहे। बहुत से ऐसे बच्चे भी देखने में आए हैं जिनके अंक उनकी आशा के अनुरूप नहीं आए हैं। वे परेशान हैं, दुखी हैं। बच्चों याद रखें, जीवन का जो निर्धारण है वो आपके अंक नहीं करते हैं, बल्कि आपका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प ही आपका जीवन, आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है। इसलिए आप याद रखें, कभी भी अंकों की होड़ ना करें। लेकिन कई बार आपके अंक जितना आप सोचते हैं उतने नहीं आते हैं, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। आज आपके सामने ऐसे ही कुछ उदाहरण हम लेकर आए हैं जो आपको जीवन के अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प करके आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए IAS 2018 लक्ष्य सिंघल, जिन्होंने हाल ही में अपनी फ़ोटो शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं था और उन्होंने स्वयं बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में कोशिश की, लेकिन अनुत्तीर्ण रहे, फेल हो गए। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो क्लर्क से लेकर अच्छे एग्ज़ाम के लिए इन्होंने प्रिपरेशन की, लेकिन कहीं भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपीएससी 2018 में लक्ष्य ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, यानी यूपीएससी IAS 2018 की लिस्ट में इनका नाम मिला। और ये देखिए, इनके परिवार में पहले व्यक्ति ये बने जिन्होंने दिन रात एक करके यूपीएससी क्लियर की और सरकारी नौकरी प्राप्त की। ऐसे ही हाल ही में अभी उदाहरण आया है, मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एकमात्र सरकारी नौकरी, वो भी यूपीएससी IAS बनना था। और अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने IAS किया और आज ये IAS बन बैठे हैं। आदित्य, IPS आदित्य की अगर बात करें, IPS आदित्य ने लगभग 30 परीक्षाओं में भाग लिया, शामिल हुए, लेकिन हमेशा निराश हुए। प्रशासनिक सेवा यूपीएससी में भी वो कई बार फेल हुए, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आदित्य जी कहते हैं वो 15 से 20 घंटे मेहनत करते रहे और चौथे प्रयास में यूपीएससी यानी IPS इन्होंने 2018 में 630वीं रैंक लेकर पास की और आज वो संगरूर में ASP के पद पर तैनात हैं। तो ये देखिए, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ा हर्ष होगा कि मार्क्स जो हैं, अंक जो हैं, वो ही केवल आपको आपके लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बनाते, बल्कि आपका स्वयं की प्रतिभा, स्वयं का दृढ़ निश्चय ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। IAS अवनीश शरण की अगर बात करें, हाल ही में इन्होंने अपनी पोस्ट वायरल की है। अवनीश शरण, देखिए, इनके 10वीं कक्षा में मात्र 44.5% यानी 44.5% अंक इनको प्राप्त हुए थे। 12वीं कक्षा की बात करें तो 65%, ग्रेजुएशन में इन्होंने 60.7% अंक ही प्राप्त किए। लेकिन अवनीश शरण जी कहते हैं कि मार्कशीट बच्चे का भविष्य तय नहीं करती। अंक आवश्यक हैं, लेकिन अगर ये आपकी आशा के अनुरूप नहीं आते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्होंने भी यूपीएससी क्लियर किया।
और आज ये आईएएस के पद पर तैनात हैं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा, गूगल पर भी काफ़ी चर्चित रहे हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री में मात्र 24 अंक, फिजिक्स में मात्र 33 अंक 12वीं में प्राप्त हुए और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अच्छी तैयारी करके आईएएस की परीक्षा पास की। हरियाणा राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफल रहे, फिर आईएएस बने। ये कहानी जो है आपको नितिन सांगवान की बताई गई है। नितिन सांगवान जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा की सीट उन्होंने शेयर की है, ट्विटर पर अपनी बोर्ड मार्कशीट शेयर की, जिसमें उन्होंने मात्र विज्ञान में 24 अंक जो है प्राप्त किए और 1 अंक से ही वो पास हो पाए, यानी 23 से 24 केमिस्ट्री में इनके अंक आए और 24 अंक से इन्होंने 12वीं की परीक्षा में केमिस्ट्री उत्तीर्ण की। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। तो प्यारे बच्चों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके अपने हौसले बुलंद रखें, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मार्क्स के लिए, अंकों के लिए कंपटीशन ज़रूर रखें, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता आपके हाथ भी कोई ऐसा ही लक्ष्य जल्दी ही आ जाए, जैसे इन प्रतिभाओं ने अपना जीवन ही बदल डाला, वैसे ही आप भी अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें, इफ़ यू थिंक यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट देन यू कांट। यानी अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये आप पर निर्भर करता है। तो आज से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें और जीवन में सफल हों। आपका दिन शुभ हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और एग्ज़ाम संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।